सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 8 क्लास नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या होती है? अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये नंबरों की एक लिस्ट होती है अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, जिसमें आपने इसको एक ऑर्डर में यानी कि एक तरतीब से अरेंज किया होता है। तो एग्ज़ाम्पल है कि आपके पास नंबर्स हैं, यानी कि ये 2 4 6 8 और 10 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि 2 उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। यानी कि आप 2 में क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाए, यानी कि +2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में क्या ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा तो +2 ऐड करेंगे। 6 में क्या ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा +2। सिमिलरली इस तरह ये भी, तो इसे आप कहते हैं टर्म, यानी कि ये 2 4 6 8 और 10 जो है ना, ये टर्म है। तो यहाँ पे जो 2 है ये फर्स्ट टर्म है, 4 है वो सेकंड टर्म है, 6 जो है वो थर्ड टर्म है, सिमिलरली 8 फोर्थ टर्म है और 10 जो है वो फिफ्थ टर्म है। और आगे ये डॉट लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है आगे भी। तो इसका मतलब ये है कि आप इससे नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? तो आपने देखा है पहले, यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि 4 में से 2 निकालें तो 2 आता है। सिमिलरली 6 में से 2 निकालें 2 आता है। यानी कि आपने क्या देखा कि आपने डिफरेंस जो है ना वो आपने टर्म में ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि 2 जो है इसमें 2 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। 4 में उनका डिफरेंस 2 ऐड करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली 10 में आपने 2 ऐड करना है तो इसकी नेक्स्ट टर्म 12 आ जाएगी। यानी आपने देखा होगा कि हर एक का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, +2 +2 +2। यानी कि आप फर्स्ट टर्म में ये ऐड करेंगे ये आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 में भी आपने इनका डिफरेंस ही ऐड करना है तो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 10 में आपने इनका डिफरेंस जो आ रहा है सभी का सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आगे ऐसी ही फॉरवर्ड होती जाएगी। तो आप 2 ऐड करेंगे 10 में तो ये 12 आ जाएगा। सिमिलरली फिर 12 में 2 ऐड करेंगे 14 टर्म आ जाएगी इसकी नेक्स्ट। इन द अबाउ सीक्वेंस द नंबर आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। तो आप नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो आप उसमें 2 ऐड करते जाएंगे प्रीवियस टर्म में तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अच्छा, की फैक्ट है कि द सीक्वेंस दैट गोज़ ऑन फॉर एवर इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस जो आगे कंटिन्यू ही रहे, यानी कि उससे आप यानी कि इसका एंड पॉइंट ना हो। इस तरह ये है, ये डॉट का मतलब ये आगे कंटिन्यू है, यानी कि ये इनफाइनाइट है। और अदरवाइज़ अगर उसके एंड पॉइंट हो, यानी कि एंड वाला लास्ट पॉइंट हो, तो आप कहते हैं कि वो फाइनाइट है। जिस तरह अब ये सीक्वेंस है कि मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, लेकिन ये है तो सीक्वेंस, लेकिन ये फाइनाइट है, यानी कि इसकी एंड टर्म है, यानी कि ये आगे कंटिन्यू नहीं है। तो आइडेंटिफाई करना है आपने कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि फ़र्स्ट टर्म उसकी 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म 13 है। तो आपने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है क्या होगी। आइए देखते हैं। पहले आपने इसको ऐसे ही लिख दिया, बाद में हमें देखना है कि 1 में क्या ऐड करें, 3 आएगा तो 2 ऐड करेंगे, यानी कि 3 में क्या ऐड करेंगे, 7 आएगा +4 ऐड करेंगे, और फिर 7 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो जी यहाँ पे है कि हेयर द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, आपने सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस फाइंड किया, इनके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाला तो ये +2 आया। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 को ऐड करते जाना है कंटिन्यूसली इन द नेक्स्ट डिफरेंस। जो भी आपका नेक्स्ट डिफरेंस आएगा ना उसमें आपने 2 को कंटिन्यूसली ऐड किया होगा, यानी कि ये जो आ रहा है ना 7 - 3 डिफरेंस जो 4 आ रहा है, इसका मतलब आपने 2 को सिमिलरली डिफरेंस नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा उसमें 2 ऐड कर देना है बस, यानी कि 2 को 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में दोबारा 2 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में ऐड करेंगे 2 को 8 आ जाएगा। यानी कि अब आपने नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करनी है तो आप डिफरेंस को ऐड करते हैं, यानी कि अब 7 में 6 को ऐड करते हैं तो 13 आता है। अब 13 में आपने क्या ऐड करना है, 8 को ऐड करेंगे, ये 13 में 8 को ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब 21 आ गया। अब 21 के बाद नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है कि 31 है, तो अब 31 और 21 का डिफरेंस जो होगा वो 10 होगा, क्योंकि आप पीछे से चेक कर सकते हैं कि आप डिफरेंस में आपने 2 ऐड करना है, यानी कि 10 आएगा इधर। अब 10 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा वो 12 आएगा। अब आपने क्या करना है, 31 में जो है ना वो 12 को ऐड करना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो 43 आएगी। 43 में आपने नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो 12 के बाद आपने 2 ऐड करने, इसमें 14 आएगा, यानी कि 12। अब आपने 43 में ना
यहाँ पे आएगा 43 में आपने क्या ऐड करना है 14 को, तो आपकी नेक्स्ट टर्म 57 आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं हेंस। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी कि फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपने फाइंड करनी है और नेक्स्ट ये टर्म फाइंड करनी है। तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 1 है, यानी कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये प्लस के लिहाज से आपने डिफरेंस ही ऐड करना हो तो नेक्स्ट टर्म आएगी। यानी कुछ क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं कि आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है। यानी कि फ़र्स्ट टर्म जो है ना, आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर, यानी कि वो 1 ही होगा। जो नेक्स्ट टर्म है ना, तो यानी कि इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्केयर, यानी कि वो 4 आएगा। और जो थर्ड टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्केयर, वो 9 आएगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ऑर्डर के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले नंबर 1 आ रहा है, उसका स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 4 का स्केयर आएगी, वो 16 आएगी। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 16 आएगी। और इसके बाद जो फिफ्थ टर्म होगी वो 5 का स्केयर, यानी कि वो 25 आएगी। और सिमिलरली ये नेक्स्ट टर्म जो है वो 6, वो 36 है। और ये 6 टर्म है, और ये 7th टर्म 49 है। तो जो 8th टर्म आएगी वो 8 का स्केयर आएगी, यानी कि 64। और सिमिलरली इस तरह ये उसकी 9th टर्म आएगी 81, यानी 9 का स्केयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ, यानी कि ये टर्म लिखी हुई है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो आपने बताना है कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी और इसकी 100th टर्म कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखें आप नंबरेटर देखें पहले, ये कंटिन्यूसली यानी कि एक ऑर्डर के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 6 होगी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 4 5 6 7, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 8 होगी। सिमिलरली अगर आपने इसकी 100th टर्म फाइंड करनी है ना, तो आप पहले ना इसकी nth टर्म फाइंड कर लें। अगर nth टर्म आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसकी फ़र्स्ट टर्म क्या है 1/3 है। तो इसको मैं nth टर्म कैसे लिख सकता हूँ, जहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो इसकी जगह में मैं n लिख देता हूँ और इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ n+2 में। यानी कि अगर जहाँ आप अगर ए पे 1 लगाऊँ तो उसकी फ़र्स्ट टर्म आ जाएगी, और सिमिलरली अगर फॉर में n=100 लगाऊँ तो इसकी 100 टर्म आ जाएगी। तो आप अगर आपको इसकी nth टर्म फाइंड हो ना, तो आप अगर बना भी सकते हैं खुद, तो आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज देखते हैं 2.1, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपने नंबर पैटर्न कौन सा होगा और इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। यानी कि फर्स्ट टर्म 28 है, नेक्स्ट टर्म 24 है, थर्ड टर्म 20 है और फोर्थ टर्म 16 है। आपने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, पहली फ़र्स्ट टर्म 28 है, सेकंड टर्म 24 है। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 24 - 28। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब आप एक रकम प्लस की है, यानी कि ये 24 प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपने माइनस ही करना है, यानी कि बड़ी रकम में से छोटी को निकाल दें, 4 आएगा। तो अलामत जो है वो आपने बड़ी रकम वाली लगानी है, -4। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 28 और 24 का, वो आ रहा है -4। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का। तो 20 में से 24 निकालें तो इसका आंसर भी -4 ही आएगा, यानी कि आपने -4 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी -4 ही आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 में डिफरेंस 28 में डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आती है, यानी कि 28 + -4 इसको ऐड करें। अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, यानी इसका आंसर आएगा 24। यानी कि आपने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो 24 आ गया। इस तरह 16 में आपने डिफरेंस, अब -4 जो है वो सभी का सेम डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 16 में आपने -4 को ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आएगी। माइनस से ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -4 यानी कि 12 आएगा। इसका मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 12 होगी। अब 12 में आपने -4 को ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी।
वो भी सिमिलर 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब 12 के बाद नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 8 होगी। यानी कि ये इसकी सीक्वेंस बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखें। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो +1 आता है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें तो इन दोनों का आंसर क्या आता है, +2 आता है। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें तो आपका आंसर आता है +3। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म तो नहीं है, तो इसका मतलब आप किस तरह नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। अब देखिए इनका डिफरेंस जो आ रहा है, पहले डिफरेंस आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3। इसका मतलब ये डिफरेंस कंटिन्यूसली आगे इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका क्या होगा, वो +4 होगा। तो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड किस तरह करते हैं, आप प्रीवियस टर्म में जो होता है डिफरेंस वो ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है। यानी कि 1 है, इसमें आप डिफरेंस 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो सिमिलरली 7 में आपने 4 ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 11 आ जाएगी। तो 11 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, आपने इसमें से इसका डिफरेंस नेक्स्ट ऐड करना है। यानी कि 4 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। अब 11 में 5 ऐड करें तो आपका आंसर क्या आता है, 16। ठीक है, अब 16 में आपने फिर से डिफरेंस ऐड करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, 22। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, +6। यानी कि ये इस तरह सीक्वेंस कंप्लीट होगी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अब देखें 77 है फर्स्ट टर्म और 66 है सेकंड टर्म। 66 में 77 को माइनस करें तो आपका आंसर आता है -11। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, -11। अब 55 में से 66 को माइनस करें तो उसका आंसर भी -11 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी जो आ रहा है वो -11 आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डिफरेंस जो भी आएगा ना वो -11 ही होगा। यानी कि अब 55 के बाद नेक्स्ट टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपने 55 में क्या करना है, -11 को ऐड करना है। 55 + -11 यानी 55 -11 करेंगे तो आपका आंसर 44 आएगा। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी इधर वो क्या होगी, 44 होगी। अब 44 के बाद आपने 44 में नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो भी -11 होगा, वो ऐड कर देना है तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 33। यानी 44 में आपने प्लस करना है -11 को। 44 ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस आएगा, यानी कि 33। तो ये 33 ही है। अब 33 में आपने दोबारा -11 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। अब 22 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आपने 22 में से फिर दोबारा -11 जो है वो ऐड करना है। यानी कि 22 है उसमें आपने -12 को ऐड करना है तो आपका आ जाएगा ये 22 + -11। तो 22 - 11 तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी, 11 होगी। इस तरह से ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म है 50 और सेकंड टर्म है 100 में से 50 को माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 50। तो आप इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है प्लस का। तो अब 150 में से 100 को माइनस करें तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, यानी प्लस का 50 आ रहा है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी ना इधर तो 150 में आपने वो डिफरेंस जो है वो ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, यानी कि आपने 50 को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी कि ये 50 है ना फर्स्ट टर्म, उसमें इसका डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो इसका मतलब 150 में आप 50 ऐड करेंगे तो उसकी नेक्स्ट टर्म 200 आ जाएगी। अब 200 के बाद उसमें दोबारा 50 ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी फिर 250। अब 250 के बाद जो है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आपने उसमें क्या करना है, फिर 50 ऐड करना है तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 300। अब 350 के में 300 में आप फिर 50 ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यानी 350 आ जाएगी। अब दोबारा 350 में फिर दोबारा ऐड करेंगे 50 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 400। यानी कि ये इस तरह सीक्वेंस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हमारे पास होता था कि फ़र्स्ट टर्म होती थी, सेकंड होती थी, हम डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब हम इसको दूसरी तरह करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर इसकी फ़र्स्ट टर्म भी नहीं हमें पता, इधर दोनों टर्म नहीं पता, तो हम कह सकते हैं अगर तो इधर आप अगर 1 लिख दें तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर इधर 1 लिख दूँ तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि सेकंड टर्म जो उसकी फर्ज करें कि 3 आ जाए तो वो +3 से होगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म 3 के बाद क्या आएगी, आपने जो आ रहा है ये 3 जिससे मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट भी आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो है, अब 9 को आपने मल्टीप्लाई करना फिर +3 से, तो 9 को दोबारा +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 27। इसका मतलब हम ये ठीक कर रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट टर्म उसकी 1 होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो सेकंड टर्म आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, यानी कि आपने नेक्स्ट जो भी टर्म फाइंड करनी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 81 आएगा। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 243 आएगा। अब 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर करके देख लेते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 2 लगा 1 आंसर, 3 2 6 4, 729। अब 729 के बाद नेक्स्ट टर्म और फाइंड करनी है, तो आपने इसको फिर से +3 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 7 3 21, यानी कि 2187 आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपके पास 2 टर्में होती थी पहले, तो आप उससे नेक्स्ट टर्म निकाल देते थे, लेकिन अब ना ये 2 इधर फर्स्ट टर्म है, तो अब आपने थर्ड और फोर्थ टर्म की मदद से देखना है पहले क्या नेक्स्ट टर्म आती है कि नहीं। पहले आप इन दोनों को डिफरेंस माइनस करें, 17 में से 11 निकालें तो आपका आंसर क्या आता है, यानी कि ये 11 हो गया। और उसके बाद 17 कैसे आ रहा है, आप 17 में से 11 को निकालें तो क्या आपका आंसर आ रहा है, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करें, यानी कि 24 में से 17 को निकालें तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 24 में से 17 को निकालें तो 7 बाकी बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट जो आपने 24 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें आपने डिफरेंस 8 ऐड करना है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी। यानी कि अब 24 में आपने क्या ऐड करना है, 8 को ऐड करना है। क्या करें, 8 4 12, 2 लगा 1 आंसर, और 2 3 32, यानी कि 32 आ रहा है। यानी कि अब 32 में आपने क्या ऐड करना है, 8 के बाद डिफरेंस 9 ऐड करना है। तो 32 में मैं 9 ऐड करूँगा तो ये 41 आ जाएगा। ठीक है, 41। अब 41 में क्या ऐड करना है मैंने, अब नेक्स्ट डिफरेंस 9 के बाद 10 आएगा, इसका मतलब इसमें मैं 10 जमा करूँगा, तो 41 में मैं जब 10 जमा करूँगा तो ये 51 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो इसकी फ़र्स्ट टर्म है हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 11 में आपने 6 ऐड किया था तो ये 17 आया, यानी कि 17 में से 6 माइनस करें तो 11 आएगा। तो 11 में अब आपने क्या माइनस करना है, तो आपकी पिछली टर्म आ जाएगी। यानी कि 11 में आपने ये 6 है तो इससे पिछला नंबर जो है 5, यानी कि 11 में से 5 माइनस करें तो आपका नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये जो है इसमें आपने 6 में 5 ऐड किया है तो 11 आ गया, या 11 में 5 माइनस किया तो 6 आ गया। अब 6 से पिछला नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप, अब 6 में से आपने ये 5 डिफरेंस था, अब आपने 4 निकालना है, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। या आप कह लें कि 2 में अब आपने 4 ऐड किया है तो 6 आया। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है नंबर सीक्वेंस।